विद्यार्थियों, सत्र 2021-22 में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं प्रथम वर्ष बीए पाठ प्रथम वर्ष का द्वितीय पेपर भूगोल का राजस्थान का भूगोल को पढ़ाएंगे। यह पेपर एमए प्रीवियस में भी चलता है, यह पेपर बीए पार्ट ऑनर्स में भी चलता है। इसके अतिरिक्त इस पेपर का जो महत्वपूर्ण जो योगदान है वो राजस्थान प्रदेश स्तर पे होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है। इस सिलेबस के अंतर्गत जो आपके बीए पार्ट प्रथम में दे रखा है, उसमें आज यद्यपि मैं भूगोल का परिचय जो है, राजस्थान के भूगोल का परिचय, उसको मैं देखूंगा। और इस समस्त पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पहला पाठ्यक्रम है, पहला पाठ है या जो पहला अध्याय है, वो राजस्थान एक परिचय, ये एक विस्तृत है। इसी को आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि जैसे कि आपको विदित है कि राजस्थान के परिचय के संदर्भ में जो टॉपिक्स आपके कवर होंगे, वो टॉपिक्स को मैं एक पॉइंट वाइज में आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान के एक परिचय के अंतर्गत राजस्थान का एक आरंभिक परिचय होगा, जिसमें इसके विकास की गाथा, इसके महत्व और इसकी महत्वपूर्ण योगदान का इसमें वर्णन किया जाएगा। फिर राजस्थान के परिचय के अंतर्गत ही कि ये प्राचीन काल से, प्रागैतिक काल से मानव सभ्यता का प्राचीन केंद्र रहा है, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर मध्यकाल में जो राजस्थान के निर्माण के दौरान में राजपूत राज्यों का जो उदय हुआ अलग अलग भूभागों में, उसके बाद में जो ब्रिटिश पीरियड में जो राजस्थान का जो उदय हुआ या राजस्थान का स्वरूप का विकास हुआ, उसको हम देखेंगे। उसके बाद में राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम में क्या योगदान रहा, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान का में किन किन क्षेत्रों में स्वाधीनता की अलग जमी, कौन कौन लोगों ने ज़्यादा इसमें भाग लिया। उसके बाद में स्वाधीनता के बाद में राजस्थान के एकीकरण के बाद एकीकरण की स्थिति और उसके बाद की स्थिति को हम देखेंगे। फिर उसके आधार पर हम आगे अब हम इसमें भौगोलिक आधार पर हम इसको देखते हैं, तो इसके नाम की ऐतिहासिक विवेचना का करेंगे। भौगोलिक आधार पर इसका नामांकन कैसे हुआ, उसको देखेंगे। इसके बाद हम राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति, जिसमें लैट लॉन्ग यानी लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। और अब राजस्थान में वर्तमान में जो विकास और क्या प्रमुख चुनौतियां हैं, उसको एक संक्षिप्त एक पैराग्राफ के रूप में आपके समक्ष रखेंगे। तो अब जो ये व्याख्यान है, इस व्याख्यान के अंतर्गत मैं आप लोगों को स्पष्ट करता हूँ कि राजस्थान भौगोलिक रूप से भारत के जो गणराज्य हैं, उन गणराज्यों के अंतर्गत सबसे बड़ा प्रमुख राज्य है। राजस्थान के संदर्भ में जैसे ही राजस्थान का नाम का जिक्र आता है, सभी भारतवर्ष के वासियों में, भारत के जो प्रत्येक भूभाग में रहने वाले बाशिंदों में एक सम्मान की अभिव्यक्ति में राष्ट्रीयता का प्रतीक हमारे यहाँ पर दिखता है। ये राजस्थान की एक अद्भुत विशेषता है कि राजस्थान ने अपने सम्मान के लिए कभी इतिहास में समझौता नहीं किया। इसकी वीरता व शौर्य का सर्वोच्च आदर्श उत्पन्न करता है। यह त्याग की भूमि का भी प्रतिबिंब है, प्लस विविध सांस्कृतिक धरोहरों का गढ़ है। यानी कि जो कल्चरल लैंडस्केप है राजस्थान का, एक रीजन से मारवाड़ से लेकर, ढूंढार से लेकर, हाड़ौती से लेकर जो अनेक प्रदेश हैं प्राचीन कालीन, उनका एक सांस्कृतिक हमारे यहाँ पर लीगेसी रहा है और हमारे यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न जो राजस्थान में धर्म निरपेक्ष की जो परंपराएं हैं, उनका भी एक कंटिन्यूटी राजस्थान के संदर्भ में रही है।
ये भी एक राजस्थान की प्रमुख विशेषता है। वर्तमान में भी आपको स्पष्ट करें कि राजस्थान में मध्ययुगीन सामंतवादी चरित्र की कुछ छोटी छोटी जगह पर अभी भी उस सोच की विरासत पाई जाती है। उसके बावजूद विविध प्रकार की भौतिक या भौगोलिक विषमताएं, जिसमें 2/3 भाग रेगिस्तानी है, और प्राकृतिक विपरीत परिस्थितियों, कोई राजस्थान की नदी जो 12 महीने बहती हो, राजस्थान की चंबल मध्य प्रदेश में से उद्गम होती है, राजस्थान में प्रवेश करते हुए वापस उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाती है। तो अभी इसके अंतर्गत में जो हम आपको इतनी सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान ने स्वाधीनता के पश्चात एक अभूतपूर्व प्रगति व उपलब्धि का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। राजस्थान के ये सभी उपरोक्त जो परिचय है, जो तथ्य हैं, वो एक निश्चित वातावरणीय दशाएं, जिसे हम पर्यावरणीय दशाएं कह लीजिए, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक सूचनाओं का निचोड़ है। यानी कि दिस इज द सम ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जो हमारी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, कल्चरल लिगेसी है, प्लस आपका सोशल इंफॉर्मेशन है, उन सब का ये सारा का सारा एक तरह का निचोड़ है, जिसने निश्चित रूप से आधुनिक राजस्थान के चरित्र गठन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तो अब इसके बाद में अगर हम इसको देखते हैं तो ये राजस्थान में वर्तमान में वैभवशाली पर्यटन, खनिजों का अजायब घर, ग्रेनाइट, संगमरमर, सरसों का उत्पादन, तेल, गैस और सौर ऊर्जा का भारतीय खाड़ी के रूप में आज की तारीख में प्रसिद्ध है। इसे हम गल्फ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। राजस्थान के अंदर में बाड़मेर, जैसलमेर में जो पाए गए जो तेल हैं और उससे होने वाला उत्पादन है, उसके आधार पर हम इसे इंडियन गल्फ ऑफ पेट्रोलियम ये कहा जाता है, ऑयल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा के रूप में भी हमारा जो राजस्थान का परिदृश्य है वो बहुत व्यापक पैमाने पर उभर के आया है। हम भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा के उत्पादक करने वाले प्रदेश है। इसके अलावा यहाँ पर वर्षा की कमी होने के बावजूद, 2/3 भाग रेगिस्तान होने के बावजूद, राजस्थान का जो पशुधन है वो एक बहुत बड़ी अनमोल धरोहर है हमारे यहाँ पर। इसके अलावा विदेशों में बसे राजस्थानी और आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने वाले व्यापारियों का कौशल व पूंजी और अन्य जीवंत संसाधन राजस्थान के भविष्य को गैर औद्योगिक आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर करने का मादा रखते हैं। यानी कि उद्योग के अलावा, औद्योगिक विकास के अलावा, ये सारे तथ्य जो हैं राजस्थान को गैर औद्योगिक राज्य के रूप में विकसित करने का एक बड़ी चुनौती देते हैं और उसके आधार पर हम अपना आर्थिक विकास का खड़ा कर सकते हैं। राजस्थान उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के मध्य एक प्राकृतिक गलियारा होने के कारण से महत्वपूर्ण व्यापार वाणिज्य का केंद्र भी रहा है। यानी कि उत्तरी जो भारत है और तथा पश्चिमी भारत है, उन दोनों के मध्य में एक प्राकृतिक गलियारा है। यानी एक नेचुरल, जैसे गैप कहना चाहिए या नेचुरल पैसेज कहना चाहिए, वो राजस्थान की विशेषताओं को करता है। तो विद्यार्थियों, ये राजस्थान का पहले पैराग्राफ में आपको ये परिचय के रूप में बताया। इस परिचय को सुनकर राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि हमारा राज्य जो है इतनी साधन संपन्नता रखता है विभिन्न प्रकार की विषमताओं के बावजूद। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन, सामरिक स्थिति और आधारभूत संरचना के कारणों से राजस्थान में
सीमेंट, सूचना प्रौद्योगिकी, चीनी मिट्टी, पर्यटन, मोटर वाहन तथा कृषि आधारित उद्योगों में वर्तमान में तीव्र पूंजी का निवेश हुआ है। ये राजस्थान के वे सेक्टर हैं जिनमें बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश हुआ है। इसके अलावा राजस्थान खाद्य तेल, बीजीय मसालों तथा मोटे अनाजों का भी सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसलिए राज्य में कृषि आधारित जैविक तथा संविदा कृषि की प्रबल संभावना है। इन्हीं सब कारणों से राजस्थान भारतीय गणराज्य का एक अभिन्न अंग होते हुए भी अन्य राज्यों से कई अर्थों में अनूठा है और भारतीयता के विकास में राजस्थान का योगदान अतुलनीय है। यद्यपि यहाँ आपको बताते हैं, स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की स्थिति, वन्य जीव, पेयजल उपलब्धता, ऊर्जा आदि समस्याओं का त्वरित निदान हमारे यहाँ पर आवश्यक है। अब विद्यार्थियों, आपको राजस्थान के बारे में जो इस देश की विदेश की जो विभिन्न विभूतियाँ नहीं हैं और या विभिन्न संस्कृतियों के प्रमुख अवयव रहे हैं या पर्यटक रहे हैं, उन्होंने राजस्थान को कैसे पहचाना है, कैसे इसको महत्व दिया, उसके बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम साहब के अनुसार राजस्थान भारत का सबसे चमकीला हीरा है। ये इन्होंने 2007 में उन्होंने इस बात को इंगित किया था कि राजस्थान इज़ द ब्राइटेस्ट डायमंड ऑफ द इंडिया, यानी कि भारत का सबसे चमकीला हीरा के रूप में कलाम साहब ने इसके बारे में कहा था। हमारे राष्ट्रीय कवि रविंद्रनाथ ठाकुर लिखते हैं, बचपन से जब प्रतिदिन सिकंदर से लॉर्ड क्लाइव तक लगातार भारत की पराजय तथा अपमान की कथाओं के नाम और तिथियां याद करनी पड़ती थी, तब राष्ट्रीय लज्जा के इस रेगिस्तान में यदि कोई ओएसिस यानी मरुदान है तो वह स्वतंत्रता पर मर मिटने वाले राजस्थान के रणबांकुरों का शौर्य है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो हमारे राष्ट्र कवि रहे, उनको राजस्थान की एक ऐतिहासिक संघर्षशीलता के बारे में उन्होंने इस रूप में इंगित कहा कि जब पूरा भारत में हमको पराधीनता का एहसास होता है, उस समय में राजस्थान हमें एक आशा की किरण के रूप में पूरे भारतवर्ष में दिखाई देता है। ये एक ऐसा राज्य है जिसने अपने जीते जी कभी पराभव का सामना नहीं किया या घुटने नहीं टेके विदेशी आक्रामकताओं या ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भी। इसी प्रकार राजस्थान के महाकवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित उक्ति वर्तमान में भी प्रासंगिक है कि ईला न देनी आपनी हालरिया हुल्हाय, पूत सिकाने पालने मरण बढ़ाई माए। अर्थात माँ अपने पुत्रों को झूला देते हुए बालकाल में ही मरने की महत्ता सिखाती है और कहती है, अर्थात माँ अपने पुत्रों को झूला देती हुई बाल्यकाल में ही मरने की महत्ता सिखाती है और कहती है, पुत्र युद्ध भूमि में मरना परंतु अपनी धरती किसी को नहीं देना। तो राजस्थान के माटी माटी में शौर्यता का पाठ बचपन में ही घुट्टी दे के यहाँ के बच्चों को पिलाया जाता था कि अपनी भूमि को किसी विदेशी आक्रांता या उसके हाथ में नहीं देना है। इसी प्रकार से प्रसिद्ध वैज्ञानिक हरित क्रांति के पितामह MS स्वामीनाथन ने राजस्थान के बारे में क्या कहा कि राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराएं और कृषि का परंपरागत ज्ञान कृषि के विकास की दृष्टि से अनूठा है और पारिस्थितिकी रूप से संपन्न क्षेत्र को बायो वैली में परिवर्तित किया जा सकता है। ये इन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट पिलानी में 2007 में सेमिनार के दौरान में राजस्थान की पारिस्थितिकी के बारे में और यहाँ की परंपरागत कृषि के बारे में ये कहा था। राजस्थान के प्रथम इतिहासकार, यद्यपि वो ब्रिटिश थे, कर्नल जेम्स टॉड ने व्यक्त किया
राजस्थान में ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि नहीं है, और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहाँ लियोडोनास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। तो ये बात राजस्थान के इतिहास के बारे में जो जेम्स टॉड है वो लिखते हैं कि राजस्थान में कोई जगह जगह पे जो स्पार्टा एंड एथेंस में युद्ध होता था, जो थर्मोपोली का एक बहुत भीषण युद्ध हुआ, तो उस भीषण युद्ध के भांति राजस्थान में कोई ऐसा जगह ही नहीं है जहाँ पर युद्ध ऐसा नहीं हुआ हो, रणभूमि नहीं हो, और ऐसा भी कोई नगर नहीं जो वहाँ पर लियोनार्ड जैसा वीर पुरुष नहीं पैदा हुआ। इसी प्रकार इतिहासकार टाइनबी ने इतिहास की अनवरतता और विविधता के आधार पर राजस्थान को मानव समाज का सच्चा प्रतिबिंब माना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बेल्जियम की पर्यटक मारिया राजस्थान की सतरंगी संस्कृति के बारे में कहती हैं कि मेरे लिए राजस्थान का अर्थ है रंग, कलर, यानी कि राजस्थान को वो कलरफुल स्टेट के रूप में जानती है, और यहाँ की लाल बंदेज की चुनरी के बिना मेरा मेकअप अधूरा है। कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासतों के अंतर्गत राजस्थान इतने चटक कलर्स का एक प्रांत है, और यहाँ की लाल बंदेज की जो आकर्षण है वो विदेशों में भी इसकी लोकप्रियता है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान जो है वो एक प्रमुख प्रसिद्ध रहा। अगले अध्याय में मैं राजस्थान के इसी को मैं आपके बारे में पुनः बताएंगे।